नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम दर्पण न्यूज 24। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कृषि विभाग किसानों को कृषि यंत्रों पर 80% तक की सब्सिडी दे रहा है। किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस सब्सिडी का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सरल है और किसान घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आगरा में आयुक्त सभागार में बैठक करेंगे, जिसमें सरकार और संगठन के बीच समन्वय पर चर्चा होगी। इस बैठक में आगरा मंडल के भाजपा पदाधिकारी और अधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा करेंगे और विकास कार्यों पर जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लेंगे। तेज प्रताप यादव ने कई साल से बिल नहीं भरा था, अब यह बिल भर दिया गया है। हालांकि उनका बिल लाखों में हो गया था, इसके बावजूद कनेक्शन नहीं कटा था। इस पर सवाल खड़े हो रहे थे। हैदराबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर मेमोरियल बनाने के प्रस्ताव पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बीजेपी ने इसे खतरनाक बताते हुए सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करार दिया है। तहरीक मुस्लिम शब्बान के अध्यक्ष मुश्ताक मलिक ने बाबरी मस्जिद की याद में यह मेमोरियल बनवाने का ऐलान किया है। संभल में कल के महोत्सव का समापन हुआ, जिसमें जगतगुरु रामभद्राचार्य ने 2028 तक कल की धाम का निर्माण पूरा करने का संकल्प लिया। उन्होंने बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने का विरोध किया और ममता बनर्जी पर राजनीतिक टिप्पणी की महंत नृत्य गोपाल दास ने महोत्सव के लिए शुभकामनाएं भेजी। भागलपुर जिले के कई स्कूलों की हालत खराब है, जहां छात्रों के अनुपात में कमरों की कमी है। जिला शिक्षा विभाग ने स्कूलों में शैक्षणिक माहौल सुधारने के लिए कदम उठाए हैं। डीपीओ ने सभी प्रखंड शिक्षा अधिकारियों को 48 घंटे में जर्जर कमरों की सूची देने का निर्देश दिया है। समय पर रिपोर्ट न भेजने पर कार्रवाई की जाएगी। मायावती ने कहा है कि सरकार को इस मामले का व्यावसायिक की बजाय जनहित नीति के तहत हल निकालना चाहिए। उन्होंने दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या और रुपए की गिरती कीमत को लेकर चिंता जताई है। आयकर विभाग ने ई पैन कार्ड डाउनलोड के नाम पर आ रहे फर्जी ईमेल के खिलाफ लोगों को सतर्क किया है। विभाग ने एक फैक्ट चेक जारी कर बताया कि वह ईमेल के माध्यम से विस्तृत व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगता। लोगों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी संदिग्ध लिंक या अटैचमेंट को न खोलें और अपनी वित्तीय जानकारी सुरक्षित रखें। प्रधानमंत्री मोदी ने यूनेस्को के ICH सत्र में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बचाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह मानवता की सांस्कृतिक विविधता की रक्षा करने के समान है। भारत इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभा रहा है, जो सांस्कृतिक धरोहर के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वाराणसी में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। इससे लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। भाजपा ने उमर अब्दुल्ला के राहुल गांधी पर दिए बयान का समर्थन किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि राहुल गांधी राजनीतिक रूप से विफल रहे हैं और उनमें प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला करने की क्षमता नहीं है। भाजपा ने कहा कि अब्दुल्ला का बयान सच्चाई दर्शाता है और राहुल गांधी में देश का नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है। राजस्थान में सुरक्षा बलों ने एक युवक को पाकिस्तान सीमा पर पकड़ा। वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने पाकिस्तान जा रहा था। सुरक्षा बल युवक से पूछताछ कर रहे हैं और उसके इरादों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। युवक के पास से कुछ संदिग्ध सामान भी बरामद हुआ है। समितियों में धान की अवैध खपत को लेकर सख्त हुआ प्रशासन कई तरह से गड़बड़ियां पकड़ रहा है। पहले समितियों में जिस धान का सत्यापन और मिलान खरीदी के आखिरी दौर में शुरू किया जाता था, वहीं अब यह कार्रवाई खरीदी के दौरान की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद में SIR की समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में मेरठ मंडल के क्षेत्रीय पदाधिकारी, सांसद और विधायक शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पहले भी SIR की समीक्षा कर चुके हैं और मतदाता सूची को दुरुस्त करने पर जोर दिया है। गाजियाबाद में SIR की स्थिति बेहतर नहीं मानी जा रही है। फिरोजाबाद में 4.74 लाख राशन कार्ड धारकों को 10 दिसंबर से मुफ्त राशन वितरण किया जाएगा। अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को गेहूं और चावल का वितरण किया जाएगा। सितंबर-अक्टूबर में बचे मक्का का वितरण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। अधिकारियों ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के DGP नलिन प्रभात ने माता वैष्णो देवी मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने भीड़ प्रबंधन और निगरानी को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। DGP ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए कहा। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही सब्जियों के दाम गिरने लगे हैं। गोभी, गाजर, मूली, पालक जैसी सब्जियों की बाजार में भरमार है। स्थानीय मटर की आवक शुरू होते ही कीमतों में और गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी, पर किसानों को नुकसान हो सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड स्थापना दिवस पर जवानों के लिए 7 बड़ी घोषणाएं की। इनमें आकस्मिक अवकाश, मातृत्व अवकाश, पर्वतीय क्षेत्र भत्ता और वर्दी भत्ते की पुण्य शुरुआत शामिल है। भोजन और प्रशिक्षण भत्ते में भी वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री ने होमगार्ड जवानों के परिश्रम और सेवा भावना की सराहना की और राज्य निर्माण में उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। सरकार होमगार्ड को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने तारिणी पीठ के विश्वस्तरीय विकास के लिए 312 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास किया। इस परियोजना का उद्देश्य मंदिर और आसपास के क्षेत्र को विकसित करना है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी की सेवाएं बसों और चालकों की कमी के कारण चरमरा गई हैं। शिमला में हालात विशेष रूप से खराब है, जहां पर्यटकों और स्थानीय लोगों को परिवहन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से तत्काल हस्तक्षेप और समस्या के समाधान की उम्मीद है, ताकि बसों की संख्या बढ़ाई जा सके और चालकों की भर्ती की जा सके। बिहार के 10,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की आधुनिक लैब स्थापित करने की योजना है। टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जिसके तहत 38 जिलों को 2 जोन में बांटा गया है। शिक्षा विभाग ने यह जिम्मेदारी एजेंसी को दी है, जो निर्माण से लेकर इंस्टॉलेशन तक का काम करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे नागरिकों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से घुसपैठियों की पहचान करने में सहयोग मांगा है। सरकार ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और संदिग्ध नागरिकों को डिटेंशन सेंटरों में भेजने की तैयारी है। मेरठ में भी डिटेंशन सेंटर बनाने के आदेश दिए गए हैं। नेतन्याहू ने भ्रष्टाचार के आरोपों में माफी मिलने के बाद राजनीति से संन्यास लेने की अफवाहों को खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहेंगे और देश के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने अपने समर्थकों को आश्वासन दिया कि वह देश की सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। बिहार में नई सरकार बनने के बाद गृह मंत्रालय भाजपा को मिला। इसके बाद राज्य के नए गृह मंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ने कानून का राज स्थापित करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभया ब्रिगेड बनाने की घोषणा की है। थाना स्तर पर इसमें एक पदाधिकारी समेत 4 की टीम होगी। स्कूल कॉलेज के आसपास इनकी तैनाती रहेगी। ये मंचलों को पकड़कर सबक सिखाएंगे। झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार पर्यटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन करेगी। इसके अंतर्गत होटल गाइड, फोटोग्राफर और एडवेंचर स्पोर्ट्स संचालकों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। सरकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में झारखंड पर्यटन विकास एवं निबंधन विधेयक 2025 पेश करेगी, जिसका उद्देश्य पर्यटन स्थलों को विश्व स्तरीय बनाना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली एआई ग्रांट कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य दिल्ली को तकनीकी नवाचार का केंद्र बनाना है। इस पहल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों में युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा और स्टार्टअप्स को समर्थन मिलेगा, जिससे दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में सोहराय पर्व पर 2 दिनों के अवकाश पर निर्णय होने की संभावना है। इससे पहले सरहुल और कर्म पर्व पर भी 2 दिवसीय अवकाश घोषित किया गया था। कैबिनेट में पेसा एक्ट से संबंधित प्रस्ताव भी पेश किया जा सकता है, जिसके तहत ग्राम सभा को अधिक शक्तियां मिलने की संभावना है। नवजोत कौर के एक विवादास्पद बयान ने पंजाब की राजनीति में तूफान ला दिया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री पद पाने के लिए 500 करोड़ रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। इस बयान के बाद भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और मामले की जांच की मांग की है, जिससे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 24 घंटे ट्रैफिक सिग्नल चालू रखने की याचिका को दिल्ली ट्रैफिक कमेटी को भेजा है। कोर्ट ने कमेटी को 2 महीने में निर्णय लेने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता का मानना है कि इससे यातायात सुगम होगा और दुर्घटनाएं कम होंगी। अब कमेटी इस मामले पर विचार करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ अमृतसर पहुंची। उन्होंने श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेका और गुरु साहिब का शुक्राना किया। इसके बाद उन्होंने दुर्गियाना मंदिर में पूजा अर्चना की और श्री राम तीर्थ में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी यात्रा धार्मिक सद्भाव और सांस्कृतिक एकता का संदेश देने वाली है। क्रेमलिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की प्रशंसा की है, जिसमें रूस के विचारों का प्रतिबिंब दिखता है। प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि एनएसएस में कई बिंदु रूस के नजरिए की पुष्टि करते हैं और ट्रंप ने लचीले यथार्थवाद का दृष्टिकोण अपनाया है। रणनीति में यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने और रूस के साथ रणनीतिक स्थिरता को फिर से स्थापित करने पर जोर दिया गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत सरकारी अस्पतालों में आने वाले सभी मरीजों को आभा से जोड़ा जाएगा। वर्तमान में 14.3 करोड़ लोग पंजीकृत हैं। इसका उद्देश्य मरीज, डॉक्टर, लैब और फार्मेसी को जोड़ना है, जिससे मरीजों के हेल्थ रिकॉर्ड मोबाइल ऐप पर उपलब्ध हों। आधार और बायोमेट्रिक सत्यापन से भी अकाउंट बनाया जा सकता है। आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर पंजीकरण कर रही हैं। यूनेस्को सम्मेलन के अवसर पर लाल किले को विशेष रूप से प्रकाशित किया गया। सीएम रेखा गुप्ता ने इंद्रप्रस्थ से आधुनिक दिल्ली तक के सफर पर भाषण दिया, जिसमें उन्होंने दिल्ली के ऐतिहासिक विकास और परिवर्तन पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्राचीन इंद्रप्रस्थ से लेकर वर्तमान दिल्ली तक के बदलावों का वर्णन किया। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ लोकेश एम ने उद्यमियों को बड़ी राहत दी है। वन टाइम लीज रेंट जमा करने वाले उद्यमियों को अब किराए या बंधक अनुमति के लिए अदेयता प्रमाण पत्र नहीं देना होगा। पहले इस प्रमाण पत्र की मांग से उद्यमियों का समय बर्बाद होता था, जिस पर एनआईए ने आपत्ति जताई थी। इस निर्णय से कामकाज में पारदर्शिता आएगी और निवेश बढ़ेगा। मोबाइल गुम होने के बाद लोग उसे वापस पाने की उम्मीद छोड़ चुके थे। ग्वालियर पुलिस ने 1.82 करोड़ रुपए कीमत के 736 मोबाइल को वापस ढूंढकर लोगों को वापस लौटाए, तो उनके चेहरे पर खुशी वापस लौट आई। कुछ लोगों ने मोबाइल किस्त पर लिया था, तो कुछ ने किसी को यह गिफ्ट में दिया था। ऐसे में मोबाइल के वापस मिलने से वो बहुत खुश नजर आए। बिहार सरकार किसानों को तेल पेराई मिल लगाने पर सब्सिडी दे रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना है।
इच्छुक किसान ऑनलाइन माध्यम से सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह पहल बिहार में कृषि विकास को गति देगी और रोजगार के अवसर बढ़ाएगी।